वेलकम टू आकाश अग्रवाल क्लासेस। मैं हूं अपर्णा मैम। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग बेसिक ऑफ मैथ्स का सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोग अभी तक कुछ लगभग 9 लेक्चर्स कर चुके हैं। हम आगे बढ़ेंगे, इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आज हम न्यू टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है लाइक टर्म्स। लाइक ये खुद बोल रहा है। लाइक टर्म्स मतलब क्या? लाइक मतलब क्या इंग्लिश में? एक जैसा, है ना। तो अब यहाँ पे एक जैसा क्या? टर्म्स जो एक जैसे। अब आप कैसे बताओगे कि ये टर्म्स एक जैसे है? ये देखो, लाइक टर्म्स मतलब जिनके पास सेम वेरिएबल है। वेरिएबल याद है ना, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था। A to Z अल्फाबेट्स, कोई भी अल्फाबेट यूज किया गया हो तो ऐसे दो टर्म्स, ऐसे दो या दो से ज्यादा टर्म्स जिनके पास सेम वेरिएबल है, एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे वेरिएबल है एंड उन वेरिएबल्स की सेम पावर है। पावर याद है ना, ताकत, जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने। तो क्या होगा? सेम वेरिएबल है। अब वो सेम वेरिएबल की सेम पावर्स अगर दोनों टर्म्स के पास है तो वो दोनों टर्म्स क्या हो गए? वो दोनों टर्म्स हो गए लाइक टर्म्स। अब क्यों मैं बता रही हूं लाइक टर्म्स? बिकॉज सिर्फ लाइक टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। मैं फिर से बोलती हूं, ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ऐड सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म्स। अब आप बोलोगे मैम लाइक टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब मैंने आपको बताया था, वेरिएबल के जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर होता है, मैंने एक वेरिएबल फॉर एग्जांपल x लिया है, तो जो भी नंबर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। याद है क्या? ये कोएफिशिएंट होता है। यस, सो जो कोएफिशिएंट्स है लाइक टर्म्स के, सिर्फ वो ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते है। अगर वो लाइक टर्म्स है तो कोएफिशिएंट को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे? एडिशन ऑफ इंटीजर्स के रूल्स बताए थे, वो रूल्स लगा के कि दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है या एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या होता है? वो सब कुछ देख के आपको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। फिर से समझाती हूँ विथ एग्जाम्पल भी, इसको हम देखेंगे और सम्स भी हम सॉल्व करेंगे तो और क्लियर तो ये सब कुछ हो ही जाएगा। पर फिर से पहले लाइक टर्म्स क्या होते हैं वो क्लियर कर लेते हैं। यस, सो लाइक टर्म्स क्या होंगे? लाइक टर्म्स मतलब वो भाई बहन जिनके मम्मी पापा सेम है। फिर से बताती हूँ, वो भाई बहन या वो टर्म्स जिनके सेम वेरिएबल है और उन वेरिएबल्स की पावर सेम है। पावर, एक्सपोनेंट, इंडाइसेस भी बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, रेस टू वाली चीज याद आ रहा है क्या? ये लास्ट लेक्चर में सब कुछ मैंने बताया है, इसीलिए कंटिन्यूएशन में लेक्चर्स देखना जरूरी है। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप लास्ट लेक्चर पे जाइए, दैट इज लेक्चर नंबर 8 या 9, जो भी वो लेक्चर है उसको पहले देख लीजिए एंड देन कम टू दिस लेक्चर बैक टू वॉच इट फर्दर। यस, क्योंकि आपको अगर पावर्स का मीनिंग नहीं समझा, अगर आपको वेरिएबल का मतलब नहीं समझ रहा है तो आपको आगे लाइक टर्म समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहती हूँ। तो इसी के लिए आपको लेक्चर्स में लेक्चर सीक्वेंस में देखने होंगे। यस, सो फिर से लाइक टर्म्स क्या? जिनके वेरिएबल सेम है और उन वेरिएबल्स की पावर सेम है। अगर वो लाइक टर्म्स है तो उनके कोएफिशिएंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी रूल्स ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। यस, सो एक एग्जांपल मैं आपको लाइक टर्म्स का पहले दे देती हूँ। अब अगर मैं आपके सामने एक सम लिखूं, 2x रेज़ टू 3 प्लस 4x प्लस 5y प्लस x प्लस 3x क्यूब, तो इसमें मुझे बताओ कौन लाइक टर्म है? आप ध्यान से देखो, दिस इज टर्म 1। टर्म्स कैसे आप डिफरेंशिएट करते हो? मैं जो ऑपरेशन होते हैं मैथ्स के, बेसिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनसे अलग किए गए हैं तो उनको हम टर्म्स बोलते हैं। यस, सो 2x रेज़ टू 3 क्या है? ये फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म कौन है? 4x है। थर्ड टर्म कौन है? 5y है। फोर्थ टर्म कौन है? x है। और फिफ्थ टर्म कौन है? 3x रेज़ टू 3 है। तो यहाँ पे हम टर्म्स लिख लेते हैं, ये टर्म 2 है, ये टर्म 3 है, ये टर्म 4 है, ये टर्म 5 है।
तो 5 टर्म एक एक्सप्रेशन में आपको देखे रखे। अब बताओ इसमें से लाइक टर्म्स कौन है, किन के मम्मी पापा सेम है, बताओ। टर्म 1 जो है उसके पास वेरिएबल कौन है, उसके पास वेरिएबल है x, और उसकी पावर क्या है उस x की 3 तो आप ऐसा टर्म ढूंढोगे जिसके पास x वेरिएबल है और उस वेरिएबल की पावर उस x की पावर 3 है, जो कि है टर्म 5। मतलब टर्म 1 इज लाइक टर्म ऑफ टर्म 5। टर्म 1 और टर्म 5 लाइक टर्म्स है, इनके पास सेम वेरिएबल है और उन वेरिएबल की सेम पावर है। तो आप क्या करोगे, आप कोएफिशिएंट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे। कोएफिशिएंट कौन है, टर्म 1 में कोएफिशिएंट 2 है और टर्म 5 में कोएफिशिएंट 3 है। फिर से बताती हूँ, कोएफिशिएंट कौन होता है, वेरिएबल के लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी नंबर है उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं, ये ध्यान में रहेगा आपको। तो अब आप क्या करोगे, टर्म 1 एंड टर्म 5 अगर लाइक टर्म है तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 3 कोएफिशिएंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे। अब 2 भी पॉजिटिव है 3 भी पॉजिटिव है, इसीलिए दोनों पॉजिटिव है तो एडिशन होगा। तो 2 + 3 इज 5। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 5x⁻³ मतलब जैसे हम फ्रैक्शंस में करते थे, याद करो फ्रैक्शंस में हम क्या करते थे, लाइक डिनोमिनेटर्स लाइक फ्रैक्शंस, डिनोमिनेटर सेम हुआ तो सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड सब्ट्रैक्ट करते थे, वैसा ही है ये। अगर आपके टर्म सेम है मतलब वेरिएबल सेम है, वेरिएबल की पावर सेम है, तो सिर्फ कोएफिशिएंट को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, वेरिएबल को हाथ नहीं लगाना है, उसकी पावर को हाथ नहीं लगाना है। सेम चीज हम वहां करते थे, डिनोमिनेटर को हम हाथ लगाते थे, नहीं लगाते थे, सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड सब्ट्रैक्ट करते थे। ऐसे आप इसको याद रखोगे और ऐसे इसको सॉल्व करोगे। अब हमने एक लाइक टर्म ढूंढ लिया, दूसरा टर्म 2 जो है उसका लाइक टर्म है क्या, देखो यस, टर्म 2 के बाद पास कौन सा वेरिएबल है, x वेरिएबल है, उसकी पावर क्या है, साइलेंट 1। जहां पे नहीं कुछ भी लिखा होता है पावर में, वहां पावर कौन होती है, 1 होती है, मतलब x एक ही बार मल्टीप्लाई किया। तो इस टर्म 2 का लाइक टर्म कौन है बताइए, चलो इस टर्म 2 का लाइक टर्म इज टर्म 4। टर्म 2 का इज लाइक टर्म ऑफ टर्म 4। तो T2 और T4 ये दोनों लाइक टर्म्स है। अगेन हम क्या करेंगे, हम जो वेरिएबल है उसको एज इट इज लिखेंगे, उसकी पावर को एज इट इज लिखेंगे, सिर्फ कोएफिशिएंट्स को ऐड करेंगे। अब जैसे पावर में साइलेंट 1 होता है वैसे ही कोएफिशिएंट्स भी साइलेंट 1 वाले होते हैं। जैसे यहाँ पे टर्म 4 में आप देखिए, टर्म 4 क्या है, टर्म 4 में आपको कोएफिशिएंट्स कुछ नहीं दिख रहा है, कोएफिशिएंट की जगह पे कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। जब आपको कुछ नहीं दिखता है वहां पे कोएफिशिएंट 1 होता है। माइंड यू, जब आपको कोएफिशिएंट में कुछ नहीं दिखता है वहां पे 1 होता है। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, जहां कोई नहीं होता है वहां खुदा होता है यारो, और मैथ्स का खुदा 1 होता है यारो। यस, सो जहां कोई नहीं दिखेगा वहां 1 होगा। ये साइलेंट 1 हमेशा काम करता है, भले ही वो पावर में हो, भले ही वो कोएफिशिएंट में हो। तो अब टर्म 2 और टर्म 4 अगर लाइक टर्म्स हैं, उनके कोएफिशिएंट्स अगर हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे एडिशन होगा, बिकॉज 4 भी पॉजिटिव है 1 भी पॉजिटिव है तो ऐड होगा। तो 4 + 1 करेंगे। यहाँ पे बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, वो बोलते हैं मैम कोएफिशिएंट तो कोई नहीं है इसीलिए हमने कुछ ऐड ही नहीं किया। ये गलती मत करना, कोएफिशिएंट वहां पे है, मिस्टर इंडिया 1 हमारा वहां पे बैठा है, तो उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। तो 4 + 1 हो जाएगा 5x। अच्छा, एक और बात समझाती हूँ, देखो अगर आपको ये ऐसे ध्यान नहीं रहता ना, तो ऐसे ध्यान करो कि ये साइलेंट 1 क्यों है। हम इसको साइलेंट 1 क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज अब सिंगल x लिखा है वहां पे, मतलब एक x दिया है किसी को और 4x मैंने और दे दिए। ये ऐसी बात हो गई कि एक x ऑलरेडी आपके पास है, मैंने 4x और दे दिए, तो आपके पास कितने x हुए, आपके पास 5x हुए ना कि 4x जो मैंने दिए सिर्फ वो हुए। आपके पास ऑलरेडी एक x था,
तो वही यहाँ पे है, बस वहाँ पे 1x नहीं लिखा है, x लिखा है। तो आपको खुद को याद रखना है कि सिर्फ x लिखा है मतलब वो 1x है। फिर से बताती हूँ, वेरिएबल की जगह A to Z कोई भी अल्फ़ाबेट्स हो सकता है। x थोड़ा सा जनरली ज़्यादा यूज़ किया जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा फेवरेट होता है, याद रखने में भी मतलब x याद रखने के लिए नहीं, बट x ज़्यादा बोला जाता है, समझा जाता है और समझाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ x ही वेरिएबल हो सकता है, x की जगह कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। अब हमने 2 लाइक टर्म्स ढूंढ लिए। अब कौन सा टर्म बचा? अब वो पूरे एक्सप्रेशन में एक ही टर्म बचा है, दैट इज T3। T3 का कोई सेम लाइक टर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उसको कुछ नहीं करेंगे और उसको एज इट इज रख देंगे और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको लाइक टर्म ये कंसेप्ट समझ गया है एंड आपका बेसिक जो मिस्टेक्स आप करते हो, कोएफिशिएंट्स जो साइलेंट वन है, पावर में जो साइलेंट वन है जिसको आप इग्नोर करते हो, वो मिस्टेक्स आप नहीं करोगे और आपका मैथ्स बहुत आसान हो जाए और अच्छा हो जाए, यही मैं होप करती हूँ। अगर आपको ये चीज़ समझ गई है, सो पॉज योर स्क्रीन एंड कॉपी दिस। सो आप इसको कॉपी कर लेंगे। आप कैसे कॉपी करेंगे? पहले तो आप डेफिनेशन लिखेंगे ऑफ लाइक टर्म्स, तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ लाइक टर्म्स। तो आप लिख लेंगे व्हाट इज लाइक टर्म, जिनके पास सेम वेरिएबल है एंड उन वेरिएबल की सेम पावर है। फिर आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। आप यहां पे लिखेंगे ऐड सब्ट्रैक्ट कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। अब मैं यहाँ पे एक और चीज समझाऊं, मैं सिर्फ ऐड सब्ट्रैक्ट की बात कर रही हूँ लाइक टर्म्स के लिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात नहीं कर रही हूँ, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइड करने के लिए सेम वेरिएबल होना, उनकी पावर सेम होना जरूरी नहीं है। अगर सेम वेरिएबल है और उनकी अलग पावर है या सेम भी पावर है, तो हमने लॉ ऑफ इंडाइसिस उनके लिए पढ़ा हुआ है। याद है कि अगर आप बेस सेम है मतलब वेरिएबल सेम है, तो उनकी पावर को आप ऐड कर दोगे अगर मल्टीप्लिकेशन में दिया है। अगर बेस सेम है मतलब वेरिएबल सेम है और वेरिएबल की जगह नंबर्स भी हो सकते हैं। मैं तो सिर्फ बेसिकली आपको लॉ ऑफ इंडाइसिस याद दिला रही हूँ जो लास्ट लेक्चर में हमने किया है, बट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए आपको लाइक टर्म्स देखने की जरूरत नहीं है। ओनली ऐड सब्ट्रैक्ट के लिए कंपलसरी लाइक टर्म्स होने चाहिए। सो वो भी अगर आपको लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हो। ऐड सब्ट्रैक्ट कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। यस, ये आप पहले तो एक बार लिख लीजिए। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में लिख लेते हैं कि कोएफिशिएंट होता क्या है। यस, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि कैसे होता है, कोएफिशिएंट होता है, फिर वेरिएबल होता है और इन वेरिएबल की पावर होती है। ये सीक्वेंस में आपको टर्म दिखेगा। ये क्या है? ये सीक्वेंस है ऑफ द टर्म। कोएफिशिएंट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल्स को जो रेज टू वाली चीज होती है वो एक्सपोनेंट होता है, वो पावर होती है। यस, विथ एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हो T1 इज लाइक टर्म ऑफ T5। तो हमने क्या किया? कोएफिशिएंट्स को ऐड किया। कैसे ऐड किया? T1 का कोएफिशिएंट कौन है? कोएफिशिएंट of T1 is equals to 2, coefficient of T5 equals to 3। तो आपने क्या किया? आपने किया 2 + 3 equals to 5। इसको मैं इरेज कर देती हूँ फिलहाल के लिए। सिमिलरली T2 is like term of T4। क्यों? क्योंकि कोएफिशिएंट
क्योंकि वेरिएबल दोनों के सेम है, x है और उन वेरिएबल की पावर सेम है, 1 है। यस, आपको वो भी लिखना है तो लिख सकते हो, सेम वेरिएबल x हैविंग सेम पावर 1। तो आप क्या करोगे, कोएफिशिएंट ऑफ T2 प्लस कोएफिशिएंट ऑफ T4। तो T2 का कोएफिशिएंट कौन है, 4 है, T4 का कौन है, 1 है, तो इसीलिए ये हो गया 5। सो नाउ यू कैन पॉज योर स्क्रीन एंड कॉपी दिस, बिकॉज और क्लियर सब कुछ मैंने लिख दिया है तो और क्लियर आपको समझ में भी आएगा। अच्छा, इसके रेफरेंस से और आगे आप लाइक टर्म्स को ढूंढ पाओगे, समझ पाओगे। सो इसको एक बार एकदम क्लियरली प्लीज मेरे लिए एक अच्छे से एक बार इसको लिख लीजिए एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे ऑन द प्रैक्टिस सम। अगर ये सब कंसेप्ट क्लियर है, लाइक टर्म्स क्या होता है, तो हम आगे बढ़ेंगे ऑन अ सम। एक सम हम सॉल्व कर लेते हैं अभी। सो क्या बोल रहा है फर्स्ट सम बोल रहा है 5x प्लस 8xy माइनस 6 प्लस 2xy माइनस x। अब यहाँ पे पहले तो टर्म कौन सा है, देखो ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, ये टर्म 3 है, ये टर्म 4, ये टर्म 5, 5 टर्म का ये एक्सप्रेशन है। तो कौन कौन से लाइक टर्म्स हैं बताओ मुझे यहाँ पे। यस, टर्म 1 एंड टर्म 5 आर लाइक टर्म्स बिकॉज दोनों के पास सेम वेरिएबल है x और उनकी पावर सेम है 1। यस, तो उसको हम ऐड कर देंगे। मैं एक काम करूंगी आपके लिए, मैं लाइक टर्म्स को एक बार साथ में लिख देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि क्या करना है। यस, एक ही एक्सप्रेशन में। अब T2 जो टर्म है, ये देखो, ये जो T2 टर्म है इसका लाइक टर्म है क्या, हाँ है। तो वो कौन है, वो है टर्म 4। क्यों, क्योंकि टर्म 4 के पास भी वो ही दो वेरिएबल है x एंड y जो T2 के पास है और उनकी पावर्स भी सेम है जितनी T2 के पास है, राइट। तो उसको भी हमने साथ में लिख दिया। अब ये बेचारा -6 अकेला है, उसको अकेला ही रहने दो, उसके पास कोई भी लाइक टर्म नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम एड सब्ट्रैक्ट करेंगे द कोएफिशिएंट्स ऑफ द लाइक टर्म्स। याद रखो, माइंड यू, ओनली द कोएफिशिएंट्स ऑफ द लाइक टर्म्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अब यहाँ पे 5x माइनस x है, मतलब वहां पे साइलेंट 1 है, तो 5 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 4x। यस, एंड 8 प्लस 2 है तो ये हो जाएगा प्लस 10xy माइनस 6 और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। इज दिस क्लियर? इफ दिस इज क्लियर देन पॉज योर स्क्रीन एंड कॉपी दिस सम। Let's move on the next sum that says 10p. 10p, the variable is p, the coefficient is 10. Power is 1. First term की बात कर रही हूँ, 10 is the coefficient, p is the variable, उस variable की power is 1. ये clear? Yes. Minus 2s plus 5s minus 2p. अब मुझे नहीं लगता मुझे फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो चुका है। फिर भी बताती हूँ, 10p का लाइक टर्म इज माइनस 2p, माइनस 2s का लाइक टर्म इज प्लस 5s। अब आप क्या करोगे, आप 10p में से सब्ट्रैक्ट करोगे 2p को, तो ये हो जाएंगे 8p माइनस 2s प्लस 5s है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, सब्ट्रैक्शन होगा, 5 में से 2 गया तो 3 हो जाएगा, ग्रेटर इसकी साइन लगेगी इसलिए ये हो जाएगा प्लस 3s। समझ में आया कैसे आंसर ढूंढ रहे हो? देखो, लाइक टर्म को याद रखने के लिए एक और चीज़ समझाती हूँ। मैं खली से, मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ अपने बच्चों को, खली से अगर मैं झगड़ा करूँगी तो क्या होगा, कुछ नहीं, मैम नहीं मिलेगी नेक्स्ट लेक्चर में, यही होगा। तो हम बराबरी वालों से लड़ सकते हैं ना,
हम बराबरी वालों से लड़ सकते हैं। तो WWF जो होता है, WWE जो होता है, वो बराबरी वाले लोग हैं, इसलिए वो एक दूसरे से लड़ सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी जिनके पास सेम वेरिएबल है और उन से वेरिएबल की सेम पावर है, वो बराबरी वाले लोग हैं, वो ही खेलेंगे, वो ही WWE करेंगे। मैं अगर उसमें जाके उड़ी मार लूँ तो मैं और खली, पता है ना क्या होगा। तो वही आपको वही याद रखना है कि बराबरी वाले लोग ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इफ दिस इज मोर क्लियर देन पॉज योर स्क्रीन, कॉपी दिस सम। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम क्या बोल रहा है, 2 इन द ब्रैकेट 6c plus 3 minus 4c raised to 2 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस 4c plus 5c2 5c raised to 2। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। यस, ब्रैकेट सॉल्व कैसे करेंगे, आपको जो 2 है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद द होल ब्रैकेट। तो वो मल्टीप्लाई करके हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 6 into 2 is 12, 12c plus 2 into 3 is 6 minus 2 into 4 is 8, 8c raised to 2 minus 4c plus 5c square। जो ब्रैकेट जितना दिया है मैंने उतने ही टर्म से 2 को मल्टीप्लाई किया है। माइनस 4c प्लस 5c स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यस, एक चीज़ ये बता दूं, अब आप क्या करोगे, अब आप लाइक टर्म्स ढूंढोगे। मल्टीप्लाई डिवीजन के लिए लाइक टर्म्स की ज़रूरत नहीं है, बार बार रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए लाइक टर्म्स आपको ढूंढने हैं। यस, सो यहाँ पे लाइक टर्म ऑफ 12c कौन है बाबा रे, ये है माइनस 4c। तो हम 12c माइनस 4c लिख लेंगे। अब माइनस 8c स्क्वायर लिख रही हूँ प्लस 5c स्क्वायर लिख रही हूँ, क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है। बेचारा एक लौता हमारा प्लस 6 बच गया, अकेला, उसको कोई लाइक टर्म नहीं है, तो वो किसी के साथ ऐड भी नहीं होगा, वो किसी के साथ सब्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, इंट्रोवर्ट है बेचारा, घर में ही रहेगा। यस, सो अब इनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 12c में से माइनस 4c कर दोगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 8c माइनस ये हो जाएगा 3c स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि माइनस 8 प्लस 5 नेगेटिव पॉजिटिव सब्ट्रैक्शन। 8 में से 5 गया, 3 बचा, ग्रेटर वैल्यू की साइन लगती है तो माइनस 3 स्क्वायर हो गया, 3c स्क्वायर हो गया एंड प्लस 6 एज इट इज रहेगा। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस सम। आई होप दिस इज क्लियर। आप प्लीज पॉज करो स्क्रीन को और इसको कॉपी कर लीजिए प्लीज। आगे बढ़ेंगे ऑन द लास्ट सम। ये लास्ट सम है जो मैं आपको समझा रही हूँ ताकि एंड यू ऑल नो लास्ट सम इस लेक्चर के लिए, लेकिन आपको अगर प्रैक्टिस करनी है, जो कि आपको करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। मैं हर बार ये बात बोलती हूँ। और आपके प्रैक्टिस के लिए हमने क्या किया है, आपके प्रैक्टिस के लिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर लेक्चर में जैसे मैंने आपको वर्कशीट्स प्रोवाइड की है रिलेटेड टू दैट टॉपिक, इस टॉपिक की भी वर्कशीट आपको यहाँ इस लेक्चर में मिल जाएगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसको डाउनलोड करो, सम्स को प्रैक्टिस करो ताकि और क्लियर हो जाए आपका कैलकुलेशन, और जो मिस्टेक्स आप करते थे वो ना करें आगे इन फ्यूचर। यस, सो मैथ्स सही में इजी है, उसको और आसान हम कर लेंगे बाय प्रैक्टिस। तो आपको क्या करना है, वर्कशीट्स डाउनलोड करनी है और उनको प्रैक्टिस करना है। ऑफ कोर्स लास्ट में DIY क्वेश्चन तो आता ही है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है। इस सम को अब हम कर लेते हैं। 7 into w माइनस 3, ये पूरा ब्रैकेट हम पहले सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7w माइनस 7 into 3 इज माइनस 21, 7 into माइनस 3 इज माइनस 21 प्लस 5 into w is 5w प्लस 5 into 1 is 5। अब यहाँ पे लाइक टर्म कौन है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही लाइक टर्म है एक दूसरे के साथ, दैट इज 7w प्लस 5w, है ना। नहीं, जो ये कांस्टेंट है ये भी लाइक टर्म्स है, इनके पास कोई वेरिएबल नहीं है और उन वेरिएबल की कोई पावर नहीं है ना। नहीं, यहाँ पे वेरिएबल देखो, मैंने आपको लॉ ऑफ इंडाइसिस लास्ट लेक्चर में समझाया था, तो मैंने आपको बताया था
एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। सो यहाँ पे भी वेरिएबल इज रेज टू 0, दोनों के वेरिएबल इज रेज टू 0 और इसीलिए दोनों की जगह 1 आया है। एनीथिंग इनटू 1 इज दैट नंबर इटसेल्फ, ये तो आपको पता है। तो इसीलिए 21 ए रेज टू 0 अगर मैं लिखूँ, इसको मैं क्लियर लिख के बता देती हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 21 ए रेज टू 0, तो इसका मतलब क्या, 21 इंटू 1, ए रेज टू 0 लॉ ऑफ इंडाइसेस के हिसाब से 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। सिमिलरली वैसे ही 5 ए रेज टू 0 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 इंटू 1, वो हो जाएगा 5। मतलब ये दोनों भी लाइक टर्म है, इनके पास भी वेरिएबल जो है वो उसकी सेम पावर है 0 0। समझ में आ रहा है? मतलब जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, वो लाइक टर्म्स है। ये क्लियर है क्या आपको? तो ये भी ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, है ना। 7w प्लस 5w इज 12w, माइनस 21 में से आप 5 को हटा दीजिए तो कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा -16 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। सिर्फ ये मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है, कॉन्स्टेंट्स को ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना भूलना मत, क्योंकि मैम ने लाइक टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं ये बोला, इसीलिए यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं दिख रहा है मैम, यहाँ पे तो वेरिएबल की पावर ही नहीं है, इसीलिए हम इसको ऐड सब्ट्रैक्ट ही नहीं किए। ऐसा मत करो ना, नहीं दिख रहा है वेरिएबल, नहीं दिख रहा है पावर, लेकिन आपको ये तो पता है हमने एडिशन ऑफ इंटीजर्स किया है, तो इंटीजर्स तो है ना वो, ये तो ध्यान रख लो, इतना तो समझ लो, है कि नहीं। और वैसे भी मैंने आपको समझा दिया कि वो लाइक टर्म्स क्यों और कैसे है, लॉ ऑफ इंडाइसिस की मदद से मैंने आपको बता दिया है हाउ दे आर लाइक टर्म्स। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और इसी के साथ मेरा आज का ये लेक्चर मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगी, जैसे कि हर लेक्चर में होता है आपके सामने। अच्छा, पहले एक बार पॉज करके इस सम को कॉपी कर लीजिए, उसके बाद मैं स्क्रीन पे DIY क्वेश्चन रखूँगी, आपको वो सॉल्व करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर्स भेजने हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो करना है, बेल आइकन को भी दबा ही ले, ताकि जो भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करती हूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन में मिल जाए। यस, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। प्लीज टेक केयर, प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग एंड ग्रोइंग। एंड ये रहा आपका DIY क्वेश्चन।